नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्य आईएएस पीसेस पर। मैं हूं आरके सर। साथियों, आज की न्यूज है कि 29 दिसंबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी की बैठक में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए कुल 79,000 यानी 79,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद की मंजूरी दी गई है। रक्षा आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया जैसे कंसेप्ट कंप्लीट होंगे और ज्यादातर उपकरण स्वदेशी उत्पादों पर केंद्रित हैं, जिससे जो चीन और पाकिस्तान की चिंता बढ़ाने वाले हैं। ये सब डिलीवरी 2026 से 2028 तक हो जाएगी और ज्यादातर खरीदी टाटा लॉर्सन ट्रूबो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वेल जैसी स्वदेशी कंपनियों से की गई है। आइए एक एक करके हम इन सिस्टमों को समझते हैं। तो सबसे पहले लाइटर कम्युनिकेशन सिस्टम, ये ऐसा सिस्टम है, इसमें कौमी कोज ड्रोन और स्वार्म ड्रोन आधारित हथियार प्रणाली है जो एआई आधारित नेविगेशन करती है और लक्ष्य को बहुत देर तक टारगेट करती रहती है और लॉन्च होने के बाद ये ड्रोन स्वतंत्र रूप से उड़ते हैं, रियल टाइम डाटा फीड करके भेजते हैं और कमांड पाकर स्वचालित रूप से विस्फोट गिरा देते हैं, जिससे दुश्मन के टैंक, वख्तरबंद वाहन सब नष्ट हो जाते हैं। इसकी रेंज की बात करें तो 50 से 100 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, मार करती है और 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ से ये ड्रोन उड़ते हैं और 50 से लेके 100 केजी तक विस्फोट ये ले जा सकते हैं। अब आइए दूसरे सिस्टम की बात करते हैं, लो लेवल लाइट वेट रडार। ये हल्के रडार सिस्टम है जो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले छोटे यूएवीज और ड्रोन्स को डिटेक्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट को ट्रैक करते हैं और ये अलर्ट सिस्टम से इससे जुड़ा रहता है और एंटी ड्रोन गन को सूचना भेज देते हैं। इससे फायदा यह होगा कि चाइना के स्वार्म ड्रोन के खिलाफ ये बहुत ही उपयोगी होंगे। रेंज 20 से 50 किलोमीटर, 360 डिग्री कवरेज यानी चारों तरफ घूम सकते हैं और तकनीक फील्ड एरे एंटीना, जो ड्रोन के सिग्नल को काट देती हैं, यानी दुश्मन के ड्रोन हैं उनके सिग्नल को काट देंगे और उनको अलग कर देंगे, बाद में वो ड्रोन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और स्वदेशी तकनीक से बनाए गए हैं। इनकी मात्रा 300 यूनिट इसमें शामिल होने वाली है। फिर तीसरे सिस्टम की बात करते हैं, पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। इसमें लॉन्चर हैं, एक लॉन्चर से एक मिनट में 12 मिसाइल दागी जा सकती हैं और इस प्रकार के कई लॉन्चर, यानी इसमें 1000 रॉकेट लॉन्चर भारतीय सेना में शामिल होने वाले हैं। इनकी रेंज 120 किलोमीटर, सटीकता से बाहर करते हैं क्योंकि जीपीएस गाइडेड सिस्टम से ये जुड़े हुए हैं। पेलोड 250 किलोग्राम विस्फोट इसमें पेलोड ले जा सकते हैं और गिरा सकते हैं और ये स्वदेशी तकनीक से बने हुए हैं, ड्रोन और टाटा द्वारा बनाए गए 100% स्वदेशी तकनीक से बने हैं। अब चौथे सिस्टम की बात करते हैं, नेक्स्ट जेनरेशन एंटी गाइडेड मिसाइल। ये टैंक रोधी मिसाइल हैं जो दुश्मन के बख्तरबंद वाहन और टैंकों को चकनाचूर कर देती हैं। ये मिसाइल हैं, कंधे पर रखकर लॉन्च की जा सकती है, इतनी हल्की है, पोर्टेबल है, किसी भी ऊंचाई पर इनको ले जा सकता है। रेंज 10 किलोमीटर, स्पीड 300 मीटर प्रति सेकंड, लेजर गाइडेड है इसलिए सटीक निशाना करती है, स्वदेशी तकनीक से बनी हुई है, ये ड्रोन द्वारा बनाई गई है। इसकी यूनिट कितनी शामिल होने जा रही हैं? 5000 यूनिट सेना में शामिल होने जा रही हैं, जो पाकिस्तान के अल खालिद टैंकों को चकनाचूर कर देगी, मतलब है ना। पांचवें सिस्टम की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन इंटरडिक्शन सिस्टम। ये ड्रोन को डिटेक्ट करते हैं और उनको ड्रोन को जाम कर देंगे। इसमें लेजर तकनीक लगी हुई है जो उसको ड्रोन को डिटेक्ट करके उनको जाम कर देती है। इसकी रेंज 20 किलोमीटर, तकनीक आरएफ जैमर
और लेजर तकनीक है, स्वदेशी तकनीक के द्वारा बनाए गए हैं, बीईएल और ड्रोडो द्वारा। मात्रा 100 यूनिट सिस्टम में भारत में शामिल होने जा रहे हैं। छठवां सिस्टम हाई एंडोरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, यानी अंडर वाटर यानी समुद्र के अंदर व्हीकल चलेंगे, है ना। नौसेना के लिए पानी के नीचे चलने वाले स्वतंत्र वाहन, ये स्वचालित रूप से समुद्र तल से 500 मीटर नीचे गहरे चलेंगे और 500 मीटर नीचे गहरे की सारी तस्वीरों को स्कैन करेंगे और ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ये व्हीकल चलेंगे, जिससे पाक और चाइना की पनडुब्बियों को डिटेक्ट कर दिया जाएगा और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसमें तकनीक क्या है, सोनार सिस्टम लगाया गया है, मैग्नोमीटर लगाए गए हैं। ये स्वदेशी है, 100% स्वदेशी है। ये आईआईटी और नौसेना के द्वारा रिसर्च किए गए हैं। कितनी मात्रा में शामिल होंगे, तो ये 30 से 50 यूनिट तक ये भारत में शामिल होने जा रहे हैं। सातवें सिस्टम की बात करते हैं, टारपीडो ट्यूब लॉन्च अनमेन्ड अंडर वाटर व्हीकल, यानी ये टारपीडो के द्वारा जो अंडर वाटर व्हीकल होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये पनडुब्बी से लॉन्च होने वाले यूएवी से जो हमला करेंगे और चीन की पनडुब्बी और चीन के व्हीकल जो समुद्र में तैरते रहते हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में, उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। इनकी रेंज है 50 किलोमीटर। स्वदेशी तकनीक है, 70% स्वदेशी तकनीक है। ये भारत में 50 टारपीडो ट्यूब लॉन्च अनमेन्ड अंडर वाटर व्हीकल शामिल होने जा रहे हैं। आठवें सिस्टम मीडियम रेंज एंटी शिप मिसाइल, यानी ये जहाज रोधी मिसाइल हैं जो समुद्र में निशाना बनाकर दुश्मन के जहाज को शूट कर देंगे, जो हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में चीनी नौसेना के जहाजों के लिए चुनौती बनने वाले हैं। रेंज 300 किलोमीटर, स्पीड सुपरसोनिक, सैटेलाइट गाइडेड है, स्वदेशी तकनीक है, क्योंकि ये ब्रह्मोस का वर्जन है। ब्रह्मोस तो आप जान ही रहे होंगे, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में कैसे तबाही मचाई थी। मात्रा 200 मिसाइलें शामिल होने वाली हैं। 9वें सिस्टम की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज सुरक्षित संचार प्रणाली। जैसे जम्मू कश्मीर में कभी कभी वहां कम्युनिकेशन गैप हो जाता है और संचार की सुविधा नहीं है, तो वहां पर इस सिस्टम को लगाया जा सकता है। पोर्टेबल है, स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, वीईएल व्हील द्वारा निर्मित है। ऐसी यूनिट 10,000 यूनिट शामिल होने जा रही हैं। अन्य सिस्टम जैसे नौसेना के लिए हाई फ्रीक्वेंसी एसडीआर मैनवेक और ड्रोन निगरानी के लिए हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्रेज, और वायुसेना के लिए एचडी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक टेक ऑफ लैंडिंग रिकॉर्डिंग, और एयर टू एयर मार करने वाली 150 किलोमीटर रेंज की अस्त्र एम के सेकंड मिसाइल ये भारत में शामिल होने जा रही है। इतने सारे वेपन्स और सिस्टम को शामिल होते देख चाइना और पाकिस्तान बहुत ही चिंतित हो जाएंगे। और चाइना और पाकिस्तान के लिए इसलिए भी और चुनौती और चिंता की बात है क्योंकि भारत का लो लेवल रडार और इंटीग्रेटेड ड्रोन सिस्टम जो एमकेआई सेकंड है वो चाइना के स्वार सिस्टम को नेस्तनाबूद कर देगा। इसी प्रकार भारत की जो रॉकेट मिसाइलें हैं, पिनाका गाइडेड मिसाइलें हैं, ये लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे ऊंची चोटियों पर चाइना को जवाब दे सकती हैं। इसी प्रकार इस प्रकार भारत वैश्विक सैन्य शक्ति के रूप में उभर कर आएगा। भारत की परिचालन क्षमता श्रेष्ठता बढ़ेगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, स्वदेशी बढ़ेगा, मेक इन इंडिया बढ़ेगा। भारत ने रूस और यूक्रेन युद्ध से यह सीखा है कि युद्ध बहुत लंबा खिंच सकता है या जा सकता है, तो हम महंगे हथियारों का प्रयोग क्यों करें। इसलिए भारत ने मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज के हथियारों का भारत में प्रयोग करना स्टार्ट किया है, इसीलिए इतनी बड़ी खरीद की है। और इस युद्ध से, रूस यूक्रेन युद्ध से यह भी सबक मिला है कि विभिन्न टाइप के यानी हथियारों की वैरायटी और तकनीकों की वैरायटी, एआई आधारित, संचार आधारित, ये भी युद्ध में जीतने के लिए बहुत ही आवश्यक है। आजकल परंपरागत युद्ध के साथ आधुनिक युद्ध लड़ने की बहुत जरूरत है। और ये भी आपने देखा होगा कि इजराइल में बड़े बड़े मिसाइलों को तो मार दिया गया, लेकिन लो रेंज की मिसाइलें ही उसके लिए घातक साबित हुई थी। उनको वहां के रडार नहीं पकड़ पाया था, उनका आयरन डोम नहीं पकड़ पाया था। तो इसलिए भारत ने लो रेंज के जो ड्रोन है,
यूएवीज हैं और लो रेंज की मिसाइल हैं, इनको टारगेट करने के लिए बिल्कुल बहुत बड़ा आयरडोम। इसलिए भारत ने जो अभी कुछ दिन पहले सुदर्शन चक्र की बात की थी, जो भारतीय सीमा पर न तो किसी विमान को आने देगी, न कोई मिसाइल को आने देगी, क्योंकि आने से पहले इनको नष्ट कर दिया जाएगा, और न कोई ड्रोन उड़ के आ पाएंगे। तो इस प्रकार हमारी भारतीय सीमा बिल्कुल सुरक्षित और चौकस हो जाएगी। साथियों, इसी प्रकार के करंट इश्यू को जानने के लिए जुड़े रहिए दिव्य आईएएस पीसेस पर। धन्यवाद।